जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि यूं तो नवरात्रि पूरे साल में 2 बार मनाई जाती है, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों की अलग अलग कहानियां हैं और दोनों नवरात्रियों के व्रत करने पर अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि जो कि चल रही हैं, चैत्र नवरात्रि का एक विशेष महत्व हिंदू धर्म सनातन धर्म में माना जाता है, क्योंकि जब यह नवरात्रि आती हैं तो अपने साथ में हिंदू नव वर्ष को लेकर के आती हैं, यानी कि एक नए साल की शुरुआत के साथ में चैत्र की नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र जो कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सबसे पहला मंथ होता है और पहले ही दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि जो मनाई जाती है उसके पीछे की जो कहानियां हैं यूं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन पौराणिक कथा है उसके अनुसार जब महिषासुर नामक एक राक्षस ने अपना बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था, क्योंकि महिषासुर को ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि आज से तुम अमर हो। तो जब उसे अमर होने का वरदान मिला तब उसने चारों तरफ तांडव मचाया हुआ था। इस चीज को लेकर के सभी देवतागण बहुत ज्यादा चिंतित थे और वह चिंता में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। जब सारे देवगण इन तीनों देवों के पास इकट्ठे हुए तब वहां पर यह विचार परामर्श करने लगे कि आखिरकार इस महिषासुर का वध कैसे किया जाए। जब उसका तांडव देख करके भगवान शिव और भगवान विष्णु के मुखाग्नि से जो क्रोध निकला, उस क्रोध की ज्योति से एक देवी प्रकट हुई जो कि माँ दुर्गा बनी। माँ दुर्गा को अलग अलग देवी देवताओं ने अलग अलग शस्त्र अस्त्र दिए और महिषासुर का वध करने के लिए कहा। माता दुर्गा और महिषासुर का जो ये वध है, जो युद्ध था, वह 9 दिन तक लगातार चला और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। जब 9 दिन तक यह युद्ध लगातार चला तो सभी देवताओं ने मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों के दर्शन किए और उन 9 रूपों के दर्शन करने के साथ साथ उन 9 रूपों की आराधना की, जिससे कि महिषासुर के वध के लिए माता को शक्ति प्राप्त हो सके। इसीलिए हम सब चैत्र नवरात्रि के 9 दुर्गों में माता की पूजा करते हैं और माता की आराधना भी करते हैं। जब 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ तब सब ने मां दुर्गा के इन 9 रूपों को मुख्य 9 नवरात्रि के रूप में मनाने को कहा। इसीलिए हम चैत्र नवरात्रि का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब चैत्र नवरात्रि आती है तो घर में एक कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की जो स्थापना है वो इसीलिए की जाती है क्योंकि कलश यानी कि पृथ्वी का एक यह रूप माना जाता है और जब भी कोई शुभ काम आप करने के लिए जाते हैं तो वहां पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना इसीलिए की जाती है क्योंकि जब शुभ काम आप करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को आप न्योता देते हैं कि वह आपके शुभ काम में आए और आपको आशीर्वाद दें। तो यह जो कलश है वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है और जब यह किसी शुभ काम में रखा जाता है तो उसकी शोभा और भी आता ये बढ़ा देता है। आपने एक और चीज देखी होगी, जब भी चैत्र नवरात्रि होती है तो कलश के नीचे जो जौ होते हैं उनको बोया जाता है और 9 दिनों तक उनकी देखभाल की जाती है। हिंदू कथा मान्यताओं के अनुसार और अगर हम जौ की खेती को देखें
तो यह सबसे पहली खेती है, यह सबसे पहला अनाज है जो पृथ्वी पर उपजता है। यानी कि गेहूं से भी ज्यादा पुराना और मुख्य अनाज जौ होता है। इसीलिए जौ को बोया जाता है और माता से अब प्रार्थना की जाती है कि हे माता, हमारे जीवन में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे और हम हमेशा समृद्धि को प्राप्त करें, हम हमेशा सद्बुद्धि को प्राप्त करें। इसकी कामना के साथ में माता के कलश के नीचे जौ को बोया जाता है। इसके साथ ही साथ अखंड ज्योति का भी प्रज्वलित करना चैत्र नवरात्रि में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। देखिए, भगवान जो है, ईश्वर जो है, उनको एक ज्योति का स्वरूप माना जाता है। चाहे फिर वह देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, ईश्वर को हमेशा एक ज्योति के रूप में माना जाता है, ज्योति के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रियों में एक ज्योति यानी कि अखंड ज्योति को प्रज्वलित करते हैं और 9 दिन तक उस ज्योति को जलाकर के अपने घर में रखते हैं, ताकि आपके घर में साक्षात ईश्वर का वास हो और आपके जो नवरात्रि के शुभ दिन हैं वो और भी ज्यादा शुभ और मंगलकारी आपके लिए बन जाए। इसीलिए अखंड ज्योति का प्रज्वलित करना चैत्र नवरात्रियों में शुभ माना जाता है। अब जब 9वां दिन आता है माता का, तो इन 9वें दिन में कन्या पूजन बहुत विशेष बताया गया है। चाहे वह नवरात्रि कोई भी हो, यह कन्या पूजन इसीलिए बताया जाता है क्योंकि जो माता के 9 रूप हैं वो हम 9 कन्याओं में देखते हैं। और साथ ही साथ 9 कन्याओं के साथ एक लांगुर यानी कि भगवान हनुमान जी के रूप में एक लड़के को बिठाया जाता है और इन 10 लोगों को भोजन कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप देवी के 9 रूपों का भोजन कराते हैं, उसके बाद अपने व्रत को तोड़ते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और सारे कष्ट आपके दूर रहते हैं। तो यह है चैत्र नवरात्रि की विशेषताएं जो हमने आपको बताई। पूरे नवरात्रि हम आपको हर एक देवी के बारे में उनकी विशेषताएं बताएंगे कि इस देवी का रूप किस तरीके से प्रकट हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री है और क्यों कात्यायनी माता का नाम कात्यायनी है। इन सभी के पीछे की कहानी हम आपको इस चैत्र नवरात्रि में बताएंगे। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।